दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई जगह आपको अपनी तरफ बुला रही हो? एक ऐसी जगह जहां देखने का भी दिल करे और डर भी लगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं आपको आज सुनाऊंगा एक ऐसी सच्ची कहानी जो मेरे एरिया का एक सबसे हॉरर किस्सा है। दोस्तों, ये कहानी है एक 17 साल लड़की की जिसका नाम सारा था। दोस्तों, सारा कराची में अपने माँ बाप के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। सारा कराची के एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी। सारा एक होशियार स्टूडेंट थी और अपने दोस्तों के साथ सोशल तौर पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थी। दोस्तों, सारा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत सिंपल थी। उसके दिन का आगाज़ सुबह कॉलेज जाने से होता और शाम को दोस्तों के साथ पढ़ाई के बाद घर वापसी पर ख़त्म होता। लेकिन सारा की इस रूटीन की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, जिस अपार्टमेंट में सारा रहती थी उसके बिल्कुल सामने एक पुरानी, कमज़ोर, खौफनाक मगर अट्रैक्टिव दिखने वाली एक बिल्डिंग मौजूद थी। सारा अक्सर अपनी खिड़की से उस बिल्डिंग को देखा करती थी। न जाने क्यों इस बिल्डिंग में एक ऐसी अजीब सी कशिश थी जो सारा को अपनी तरफ खींचती थी। सारा चाहकर भी अपनी नज़रें उस बिल्डिंग से हटा नहीं पाती थी। सारा की इस आदत को उसके माँ बाप ने कभी ख़ास नोट नहीं किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सारा की ज़िंदगी को एकदम बदल कर रख दिया। दोस्तों, सारा एक दिन अपनी रूटीन के साथ कॉलेज से वापस आई। उस दिन वो घर में अकेली थी। उसने हमेशा की तरह खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग को देखना शुरू किया और देखते ही देखते वक्त का अंदाजा न रहा और शाम रात में बदल गई। मगर सारा इसी तरह उस बिल्डिंग को घूरती रही। जब सारा के माँ बाप घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारा खिड़की के पास खड़ी एक ही जगह पर अजीब अंदाज में सामने वाली बिल्डिंग को देखे जा रही है। दोस्तों, सारा के माँ बाप ने उसे आवाज़ दी मगर सारा ने कोई जवाब ना दिया। ये देखकर वो बेहद परेशान हो गए। उन्होंने सारा को जोर से झंझोड़ा। दोस्तों, काफ़ी देर बाद सारा ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो अभी अभी कॉलेज से वापस आई हो। दोस्तों, उस रात के बाद सारा का बिहेवियर अब बिल्कुल बदल चुका था। वो एकदम खामोश हो गई और बगैर कुछ खाए पिए अपने कमरे में जाकर सो गई। सारा पहले जैसी नहीं रही थी। दोस्तों, उसी रात एक ऐसा भयानक वाक़या पेश आया जिसने उसके माँ बाप को खौफ से लरज़ा दिया। आधी रात को सारा अपने कमरे से निकली और आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। वो काफ़ी देर तक वहाँ बिल्कुल सुन्न होकर खड़ी रही और बहुत खौफनाक आंखों से अपने माँ बाप को घूरती रही। कुछ देर बाद जब सारा की माँ नींद से जागी तो उसने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। सारा अपनी खून से भरी ज़बान बाहर निकाले अपनी माँ को बहुत भयानक तरीके से घूर रही थी। यह मंजर देखकर उसकी माँ ने एक जोरदार चीख मारी
उसकी माँ ने फौरन सारा के बाप को नींद से जगाया। जब उसके बाप ने ये मंजर देखा तो वो भी सहम कर रह गया। दोनों ने सारा से बात करने की कोशिश की मगर वो खामोश रही। वो जैसे एक पुतला बन चुकी थी और बार बार उसी बिल्डिंग की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, सारा के माँ बाप अगले दिन फौरन अपने फैमिली डॉक्टर के पास उसको ले गए मगर डॉक्टर भी सारा की हालत देखकर कुछ समझ ना सका। सारा के माँ बाप शदीद परेशान थे। इसी बीच फैमिली डॉक्टर की वाइफ जो सारा की माँ की दोस्त थी उसने मशवरा दिया कि सारा को किसी मौलवी या मौलाना के पास ले जाया जाए, शायद उस पर किसी की रूह का साया हो। परेशानी में कोई और रास्ता ना देखकर उन्होंने यही फैसला किया और वो सारा को एक मौलाना साहब के पास ले गए। दोस्तों, मौलाना साहब ने कुरान पाक की आयत की मदद से सारा का इलाज किया। उन्होंने बताया कि सारा पर एक औरत की रूह का कब्जा था जिसकी मौत उसी पुरानी बिल्डिंग में हुई थी। उस औरत को उसके शौहर ने बेरहमी से कत्ल किया था और उसकी ज़बान काटकर उसी बिल्डिंग में जिंदा जला दिया था। दोस्तों, वो रूह सारा की तरफ इसलिए माइल हो गई थी क्योंकि सारा अक्सर उस बिल्डिंग को देखा करती थी जहां पर वो रूह कैद थी। काफी कोशिशों के बाद सारा की जान बच गई और आखिरकार उसे उस रूह से छुटकारा मिल गया। दोस्तों, आज सारा बिल्कुल ठीक है और अपने माँ बाप के साथ खुशी से रहती है, लेकिन आज भी उस बिल्डिंग की याद सारा को सुकून से सोने नहीं देती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा खौफनाक होगी।